लंग्स में जो है सब एज कॉमन सबको पता है कि लंग कैंसर हो सकता है। दूसरा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसमें कि लंग की जितनी नली हैं या वो हैं ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाती हैं, बंद होने लग जाती हैं। तीसरा है कि अगर आपको अस्थमा है तो उसकी सीवियरिटी को ये बढ़ा सकता है। फोर्थ, रेस्पिरेटरी जितने इन्फेक्शंस हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें धीरे धीरे आपकी आर्टरी में प्लेग बनने लग जाता है और आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। सिक्स्थ, एंजाइना पेक्टोरिस, आर्टरी हार्ट की जो है आर्टरी ब्लॉक होने में वहाँ इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिया के कारण चेस्ट पेन हो जाता है। सेवन्थ, हार्ट अटैक आ सकता है। एट्थ, हार्ट अटैक दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाइन्थ, अरिथमिया हो सकता है, अरिथमिया में हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म में जो एओर्टा होती है मेन ब्लड वेसल, वो जो है डायलेट होने लग जाती है। 11th, उसमें हार्ट का शेप चेंज हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी। ब्लड वेसल में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। 13th, जिसमें हार्ट के छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक होने लग जाते हैं और वहाँ का टिश्यू डेड होने लग जाता है, तो हाथ ऐसे दिखने लग जाएंगे। स्किन में जो है झुर्रियाँ जो हैं हाथों में या फेस में जो है जल्दी आने लग जाती हैं। नाखूनों का डिस्कलरेशन होने लग जाता है, पीले होने लग जाते हैं। सोरियासिस हो सकता है। पाल्मोप्लांटर पस्टुलोसिस, जिसमें जो है हाथ या पाँव में छोटे छोटे पस्चूल बन जाते हैं। लंग कैंसर, इसोफिजियल कैंसर यानी कि फूड पाइप आहार नली का कैंसर होना। 19th, लैरेंजल कैंसर होना। लैरिंग्स पे एक ऐसा पार्ट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे वॉइस बॉक्स पे कहते हैं। मुंह में कहीं भी कैंसर होना, जहाँ यूरिन डिपॉजिट होती है यूरिनरी ब्लैडर में, उसका कैंसर होना। किडनी कैंसर, पैनक्रियाज में कैंसर होना। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि होती है, ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपके डाइजेशन के लिए सिक्रीट होते हैं। स्टमक में कैंसर होना। फीमेल्स में वल्वा कैंसर होना। सर्वाइकल कैंसर यानी कि जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, उस पर कैंसर होना। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत और रेक्टम का कैंसर होना। रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो डिस्क होती है उनका डीजनरेशन होना। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और झुकने आगे को बॉडी बेंड होने लग जाती है। फिर सारे जॉइंट में दर्द होता है। अगर बैक की कोई सर्जरी कराइए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रैक्चर की जो हीलिंग है वो डिले हो जाती है। मसल में या कहीं हड्डी में इंजरी होने के चांसेस। स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल्स में। मेनोपॉज जल्दी आ सकता है फीमेल्स में। ग्रोथ का रिटार्डेशन हो सकता है। प्री मैच्योर बेबीज़ हो सकते हैं या डेड बेबीज़ बॉर्न हो सकते हैं। एचआईवी का ट्रांसमिशन जो है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड बढ़ जाता है। बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसमें बच्चे की डेथ अचानक हो जाती है। ब्रेन में ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक आना, जिसमें कि ब्रेन में जो आर्टरी ब्लड सर्कुलेट कर रही हैं उनका ब्लॉक होना और फिर इस्कीमिया हो जाना। स्ट्रोक आ सकता है जिसमें आर्टरी फट सकती है या आर्टरी ब्लॉक हो सकती हैं। फिर अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है यानी कि जो नर्व है वो डीजनरेट होने लगती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो ये उस बीमारी को बढ़ा सकता है। कैटरेक्ट यानी कि जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं वो हो सकता है। मैकुलर डीजनरेशन, मैकुला जो है आँख के पर्दे में रेटिना में एक पार्ट होता है, उसका डीजनरेशन होना। स्नोरिंग, खराटे आना। पेरिडोंटल डिजीज़ यानी कि दांत के जो आसपास गम है, ये जो भी एरिया है उनमें जो है बीमारियां होना। स्टमक और ड्यूडेनल अल्सर्स होना। क्रोन डिजीज़ यानी कि आंतों का इन्फ्लेमेशन, कहते हैं कि आंतें धीरे धीरे गलने लग जाती हैं। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है कीटाणु से लड़ने की वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है।